नमस्कार, मैं निर्भय कांत सहरसा बिहार से आज अखिल भारतीय काव्य परिषद मुंबई की मंच पे के पटल पे मैं उपस्थित हुआ हूँ। मेरा बहुत सौभाग्य कि मुझे मौका मिला एकल पाठ के लिए। इसके लिए मैं तमाम पदाधिकारियों और संस्थापक विशेषतः संस्थापक जी हमारे प्रोफेसर अंजनी द्विवेदी सर का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। अगर मेरी आवाज़ सही से आ रही है और आप लोग जुड़ गए हैं तो कृपया मुझे कमेंट में लिखें ताकि मैं प्रॉपर फिर स्टार्ट कर सकूं। मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं आपके कमेंट का ताकि शुरू करूं बिना डिले के। जी, अगर कोई सुधी श्रोता जुड़े हैं अभी तो कृपया कमेंट लिखें कि मेरी आवाज़ और वीडियो दोनों सही आ रहा है तो मैं विधिवत शुरू करूं। जी नमस्कार दीपा मिश्रा जी। अगर मेरी आवाज़ और वीडियो दोनों प्रॉपर है तो आप कृपया मैसेज में मुझे बताएं, कमेंट में मुझे बताएं ताकि मैं शुरुआत करूं और जो लोग जुड़ते जाएंगे सबका मैं अभिवादन करता जाऊंगा। अगर गलती से छूट जाए कोई तो माफ़ी चाहूँगा। मैं पहले से प्रार्थना करता हूं कि किसी का नाम अगर मैं भूल जाऊं या मिस हो जाए, मेरे से स्किप हो जाए तो मुझे माफ़ करेंगे। स्वागत है चंदा चंदा जी, स्वागत है। अगर आप दोनों में से किसी को भी अगर मेरी आवाज़ सही से आ रही है तो कृपया मैसेज में लिखें कि सब सही है। जी, तो मैं शुरुआत करता हूँ। फिर से सभी का अभिवादन है। आदरणीय दीपा मिश्रा जी जुड़ी हैं। अखिल भारतीय काव्य मंच के एडमिन पेज से भी कोई जुड़े हुए हैं, उनका भी स्वागत है। ठीक है, सब सही है। मैं शुरुआत करता हूँ। सभी सुधी श्रोताओं को प्रणाम, पटल को नमस्कार। मैं निर्भय झा सहरसा बिहार से जुड़ा हूँ। तो माँ वीणा की वंदना में मैं अपने पुराने गीत में दो नए बंद जुड़ा है तो मैं वहीं से शुरुआत करना चाहता हूँ कि माँ करो अब पथ प्रदर्शित, माँ करो अब पथ प्रदर्शित, छा रहा उर्मे अंधेरा, अब तो मुझको नेह दे माँ, कर कोई नूतन सवेरा। दो नए बंद हैं इसमें। उसको मैं कहना चाहता हूँ कि आज झंकृत तार कर दे, आज झंकृत तार कर दे, प्यार और दुलार देकर रोशन मेरा संसार कर दे। अज्ञानता ने डाला है डेरा, अज्ञानता ने डाला है डेरा, कर कोई नूतन सवेरा, कर कोई नूतन सवेरा। बुद्धि का भंडार दे माँ, ज्ञान भी अपार दे माँ, आज मेरी पुकार सुन ले, सारे जग को तार दे माँ। है तिमिर घनघोर घेरा, कर कोई नूतन सवेरा, है तिमिर घनघोर घेरा, कर कोई नूतन सवेरा। जी, इस बीच ममता बरोड़ जी जुड़ गए हैं। नमस्ते है मैम ममता जी, बहुत बहुत स्वागत है। और आज 4 लाइन लिखा है मैं माँ वीणा पानी के लिए कि जला दो ज्ञान की ज्वाला, जला दो ज्ञान की ज्वाला, हृदय में बुद्धि माँ भर दो। कहूँ क्या मैं तुम्हें माता, कहूँ क्या मैं तुम्हें माता, अज्ञानी हूँ मुझे वर दो। न कोई भाव ही जानूं, न जानूं प्रीत कैसे हो, न जानूं प्रीत कैसे हो। करूँ माँ वंदना तेरी, करूँ माँ वंदना तेरी, मुझे ऐसा सुअवसर दो। करूँ माँ वंदना तेरी, मुझे ऐसा सुअवसर दो। तो माँ वीणा पानी की वंदना के बाद विधिवत शुरुआत हो चुकी है। माता हमारे पटल पे उपस्थित हो चुकी हैं। जितने भी श्रुति श्रोताजन हमारे साथ जुड़े हैं सबका नमस्कार है, सबको सादर प्रणाम है। मैं शुरुआत करता हूं कि अपने देश की मिट्टी के लिए कि तन मन अर्पण कर जाऊंगा, तन मन अर्पण कर जाऊंगा। ममता दीदी बहुत बहुत धन्यवाद। तन मन अर्पण कर जाऊंगा, ये जीवन समर्पण कर जाऊंगा। खुद को मिला इस मिट्टी में,
खुद को मिला इस मिट्टी में, खुद को मैं चंदन कर जाऊंगा। शीश चढ़ा इन चरणों में, माँ तेरा वंदन कर जाऊंगा। शीश चढ़ा इन चरणों में, माँ तेरा वंदन कर जाऊंगा। अपनी अंतिम सांसों तक, अपनी अंतिम सांसों तक हर शत्रु समन कर जाऊंगा। फूल तेरे बगिया की बन में, फूल तेरे बगिया की बन में खुद को पावन कर जाऊंगा। फूल तेरे बगिया की बन में खुद को पावन कर जाऊंगा। सींच तुझे अपने लहू से, सींच तुझे अपने लहू से हर मौसम सावन कर जाऊंगा। सींच तुझे अपने लहू से हर मौसम सावन कर जाऊंगा। इस बीच हमारे साथ और भी सुधी और श्रेष्ठ उपस्थिति हो रही है सभी की। तो शुरुआत से मैं कहना चाहूँगा कि दीपा मिश्रा जुड़ चुकी हैं। आप मैम, बहुत बहुत सादर अभिनंदन है आपका। चंदा जी जुड़ी हैं, सादर अभिनंदन है आपका। अखिल भारतीय मंच से हमारे साथ ममता बारोट जी जुड़ी हैं, हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक आभार मैम आपका। हमारे साथ नरेश जैन जी जुड़े हैं, हार्दिक आभार सर आपका। रामाश्रय मिश्रा भी जी जुड़े हैं, हार्दिक आभार सर। आपने अच्छे शब्दों से मुझे आशीर्वाद दिया है, हार्दिक आभार। कृष्ण कुमार मिश्रा जी जुड़े हैं, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार ममता बारोट मैम। तो मैं शुरुआत करता हूँ कि अभी मजदूर दिवस बीता है, तो कुछ सामयिक विषयों को उठाते हुए मैं मजदूर दिवस पे 4 लाइन कहना चाहता हूँ कि तपाता देह को सूरज, तपाता देह को सूरज मिले तब ही निवाला है। तपाता देह को सूरज मिले तब ही निवाला है। गलाता नेह को पानी हृदय का खून निकाला है। करूं जो काम तो आता, करूं जो काम तो आता खुशी का चंद ही हिस्सा। करूं जो काम तो आता खुशी का चंद ही हिस्सा। कभी बीमार हो जाऊं दवा में सिर्फ हाला है, कभी बीमार हो जाऊं दवा में सिर्फ हाला है। तो मजदूरों की ऐसी ही करुण व्यथा कथा है कि अगर वो काम पे जाएंगे तो उनको मिलेगा, नहीं काम पे जाएंगे तो दवा भी नहीं मिलने वाले हैं। इस बीच हमारे साथ और भी लोग जुड़ गए हैं। आदरणीय आलोक कुमार यादव जी, हार्दिक आभार आपका, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका। गिरधारी खंडेलवाल हमारे गुरुजी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत हार्दिक आभार, हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन गिरधारी सर आपका। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ कि एक मुक्तक से कि ज़्यादातर ये सारे मुक्तक मैं विधाता छंद में लिखा हूँ। आदरणीय रेखा जी मैम जी जुड़ गई हैं, बहुत बहुत स्वागत है मैम, स्वागत, वंदन, अभिनंदन है कि बिताए थे तुम्हारे संग, बिताए थे तुम्हारे संग वो सावन बुलाता है। बिताए थे तुम्हारे संग वो सावन बुलाता है। खिले थे प्यार के मोती वही उपवन बुलाता है। बिताए थे तुम्हारे संग वही सावन बुलाता है। खिले थे प्यार के मोती वही उपवन बुलाता है। मिले थे तुम जहाँ, मिले थे तुम जहाँ भूला हुआ सा आज बैठा हूँ। मिले थे तुम जहाँ भूला हुआ सा आज बैठा हूँ। मुझे है याद वो तुलसी वही आंगन बुलाता है। मुझे है याद वो तुलसी वही आंगन बुलाता है। सभी का हार्दिक वंदन, अभिनंदन। जितने भी सुधी श्रोता हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं, मैं कोशिश करूंगा कि सबको व्यक्तिगत रूप से मैं हार्दिक वंदन, अभिनंदन करता जाऊं। अगर किसी का छूट जाता है तो मुझे माफ़ी देंगे मुझे। फिर मैं एक प्रेम गीत तो नहीं कह सकते उसको, मैं प्रेम गीत भी लिखता हूं तो वो विरह गीत हो जाता है। तो 4 लाइन में पहले एक ये कहना चाहता हूँ कि अब हो गया हूँ जर्जर मेरे सुहाने कल थे। अब हो गया हूँ जर्जर मेरे सुहाने कल थे। जो थे सवाल तेरे उन सब के एक हल थे। जिसे ढूंढते हो निस दिन एकांत अपने मन में। जिसे ढूंढते हो निस दिन एकांत अपने मन में। एक वो भी दौर था जब साथ हर एक पल थे। एक वो भी दौर था जब साथ हर एक पल थे। तुम्हें कितना चाहता हूँ कभी ये भी जान पाते। तुम्हें कितना चाहता हूँ कभी ये भी जान पाते। अपने अहंग को तजते
कभी तो गले लगाते। इस बीच बहुत शानदार कमेंट आलोक कुमार यादव जी लिखे हैं कि प्रेम और विरह एक दूसरे के पूरक हैं। तो अपने अहंग को तजते कभी तो गले लगाते, पल के बिछाए हैं हम अब राहों में तुम्हारे, पल के बिछाए हैं हम अब राहों में तुम्हारे, बुझने लगी है लौ भी कब तक इसे जलाते, बुझने लगी है लौ भी कब तक इसे जलाते। और आगे बढ़ते हुए जो भी सुधी श्रोताजन हमारे साथ अभी जुड़े हैं सबका फिर से हार्दिक वंदन, स्वागत, अभिनंदन है। आलोक जी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं, ममता मैम हम लगातार जुड़ी हुई हैं, बहुत बहुत स्वागत है मैम। गिरधारी खंडेलवाल सर जुड़े हुए हैं, गंगा प्रसाद शुक्ला जी बहुत बहुत आभार, स्वागत, वंदन, अभिनंदन। आगे बढ़ते हुए मैं इधर भी जो हमारे साहित्य में बहुत बड़ी कमी आ रही है, लोग दरबारी होने लगे हैं, जो अच्छे स्थापित हैं वो ज़्यादातर दरबारी होने लगे हैं, कोई चमचे होने लगे हैं, कोई भक्त होने लगे। तो ज़्यादा मैं अंदर तक नहीं जाना चाहता, मैं उस पर अपनी एक कविता पढ़ना चाहता हूँ कि सच अगर ना लिख सको तो, सच अगर ना लिख सको तो लेखनी बेकार है। आदरणीय डॉक्टर कुमार वर्मा सर जुड़ गए हैं, बहुत बहुत प्रणाम सर आपकी चरणों में। कवि करण जैन बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। तो सच अगर ना लिख सको तो लेखनी बेकार है, स्वांग करते हैं कवि का राग दरबारियों को धिक्कार है, स्वांग करते हैं कवि का राग दरबारियों को धिक्कार है। इस बीच हमारे सशक्त कलमकार, हमारे इस पटल के संस्थापक आदरणीय अंजनी कुमार द्विवेदी सर जुड़े हैं, बहुत बहुत प्रणाम सर। तो जो सींचते हैं कलम को, जो सींचते हैं कलम को अपने हृदय के खून से, है निडर निर्भीक है वो दम भी सत्तासीन से। जो सींचते हैं कलम को अपने हृदय के खून से, है निडर निर्भीक है वो दम भी सत्तासीन से। तो कलम हमारी क्या कहती है और कलम की क्या ताकत है कि मूक की वाणी है, मूक की वाणी है ये प्रबल प्रताप है, लोक को आलोक ना दे तो बड़ा अभिशाप है। मूक की वाणी है ये प्रबल प्रताप है, लोक को आलोक ना दे तो बड़ा अभिशाप है। खंड कर दे शिला को निर्झर में वो धार है, जगत प्रबुद्ध ना हो सके तो लेखनी बेकार है, जगत प्रबुद्ध ना हो सके तो लेखनी बेकार है। अब कलम की क्या ताकत है, कलम को हम शस्त्र बना सकते हैं, कलम को हम अस्त्र बना सकते हैं। उसके लिए अंतिम की 4 पंक्तियां ये है कि शस्त्र कर लो कलम को, शस्त्र कर लो कलम को, ग्रंथ को तुम ढाल कर लो। हमारे साथ बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स मुझे मिल रहे हैं, बहुत बहुत आशीर्वाद आप सभी का। ममता बराड़ जी बहुत स्वागत है, आलोक सर बहुत बहुत आशीर्वाद, आप बहुत अच्छा कमेंट मुझे लिख रहे हैं। आदरणीय महिर निजमी जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका, हार्दिक वंदन, अभिनंदन है। तो कलम की क्या ताकत है हमारे कि शस्त्र कर लो कलम को, शस्त्र कर लो कलम को, ग्रंथ को तुम ढाल कर लो, स्याह है स्याही बहुत ही अपने लहू से लाल कर लो। शस्त्र कर लो कलम को, ग्रंथ को तुम ढाल कर लो, स्याह है स्याही बहुत ही अपने लहू से लाल कर लो। और अंतिम की 2 पंक्तियां उन तमाम चाटुकारों को, उन तमाम दरबारियों को कि स्तुति हो गई हो तो, स्तुति हो गई हो तो स्वाभिमानी बनो कुछ सवाल कर लो। लोकतंत्र में सवाल बहुत जरूरी है, तो स्तुति हो गई हो तो स्वाभिमानी बनो कुछ सवाल कर लो। कूद जाओ इस समर में हाँ तुझे ललकार है, कूद जाओ इस समर में हाँ तुझे ललकार है, सत्य की रक्षा न हो तो लेखनी बेकार है, सत्य की रक्षा न हो तो लेखनी बेकार है। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत सारे नए लोग जुड़े हैं हमारे साथ अभी, सबका हार्दिक वंदन, अभिनंदन करते हुए मैं आगे बढ़ता हूं कि एक घनाक्षरी इसी मूड का है, इसी तेवर का है कि हम लेखनी से हर चीज़ करते हैं। कभी प्यार की बातें लिखते हैं, कभी विरह की बातें लगती है, कभी ओज की बातें लिखते हैं, कभी देश भक्ति की बातें लिखते हैं। तो जब कोई प्यार करे और इकरार करे, उसी तमाम भावों को समेटे हुए ये घनाक्षरी आपको प्रस्तुत करता हूँ कि जब कोई प्यार करे और इकरार करे, सादगी से सारे अरमान लिख दीजिए। जब कोई प्यार करे और इकरार करे, सादगी से सारे अरमान लिख दीजिए। यदि प्यार की कतार में खड़े हो जो आप भी,
यदि प्यार की कतार में खड़े हो जो आप भी, कामिनी की मृदु मुस्कान लिख दीजिए। कामिनी की मृदु मुस्कान भी लिखना जरूरी है। अगर आप देशभक्ति लिखते हैं तो वो भी कभी कभी जीवन में दौर आता है कि यदि प्यार की कतार में खड़े हो जो आप भी, कामिनी की मृदु मुस्कान लिख दीजिए। कि बात जब बढ़ जाए हद से गुजर जाए, बात जब बढ़ जाए हद से गुजर जाए, तब आप आन बान शान लिख दीजिए। कि बात जब बढ़ जाए हद से गुजर जाए, तब आप आन बान शान लिख दीजिए। सत्य की सुरक्षा और मानव की रक्षा हेतु, सत्य की सुरक्षा और मानव की रक्षा हेतु, लेखनी उठा के स्वाभिमान लिख दीजिए। लेखनी उठा के स्वाभिमान लिख दीजिए। बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे साथ बहुत नए और श्रोता लोग जुड़ते जा रहे हैं। बहुत अच्छे अच्छे कमेंट मुझे अब मिल रहे हैं। बहुत आशीर्वाद मिल रहा है आप लोगों का। आदरणीय सतीश दीक्षित सर, बहुत बहुत आभार आपका। बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन है अखिल भारतीय काव्य मंच के पेज पर। आदरणीय अंजनी कुमार द्विवेदी सर, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत प्रणाम आपको। सतीश दीक्षित सर, बहुत बहुत आभार आपका। ममता बारोट मैम लगातार जुड़ी हैं शुरुआत से ही, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत धन्यवाद मैम। रामेश्वर दास सर जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। अच्छे अच्छे कमेंट मुझे सच में मिल रहे हैं, मैं बहुत खुश हूँ। आगे बढ़ते हुए मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि एक सवैया कृष्ण पे, फिर मैं कृष्ण के से ही शुरुआत करूँगा। आज मैं कृष्णमय करने वाला हूँ अपने पटल को। तो एक सवैया मैं आपको प्रस्तुत करता हूँ, सुनिएगा कि मन की दुविधा अब दूर करो। कृष्ण से विनती है कि मन की दुविधा अब दूर करो, मन में बस के सब पाप हरो। मन की दुविधा अब दूर करो, मन में बस के सब पाप हरो। विनती करता निज दास प्रभो, विनती करता निज दास प्रभो, जलते उड़ की सब ताप हरो। धरनी धर धारन चाप करो, धरनी धर धारन चाप करो, सब काट व्यथा अभिशाप हरो। धरनी धर धारन चाप करो, सब काट व्यथा अभिशाप हरो। तो कृष्ण की बात शुरू किया हूँ, कृष्ण पे भी की बात ही करता रहूँगा आज मैं। तो सुनाने को तो बहुत है, लेकिन मैं कृष्ण से शुरुआत किया हूँ, कृष्ण पे ही शुरू करता हूँ मैं कि इस बीच हमारे साथ साथ कुमार दीक्षित सर जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत है। कि जब कोरोना काल था तो मन बहुत व्यथित था, उस समय महाभारत भी चल रहा था, तो उस बीच मैंने बहुत लिखे महाभारत पे भी और कृष्ण पे भी। तो मैं वहीं से शुरुआत करता हूँ कि हे कृष्ण लो अवतार तुम। चारों तरफ बहुत कोहराम मचा हुआ था। अगर लास्ट 2 साल का देखें हम, तो मैं विनती करता हूँ कि हे कृष्ण लो अवतार तुम, कंस को फिर मार तुम, बढ़ गए हैं दुष्ट पापी, आओ करो संहार तुम। हे कृष्ण लो अवतार तुम, कंस को फिर मार तुम, बढ़ गए हैं दुष्ट पापी, आओ करो संहार तुम। अब क्षीर सागर छोड़ दो, बहुत सहन कर लिया आप क्षीर सागर में, अब क्षीर सागर छोड़ दो, सारे वो मानक तोड़ दो, धारा समय की मोड़ दो, हे कृष्ण अब अवतार लो। अब क्षीर सागर छोड़ दो, सारे वो मानक तोड़ दो, धारा समय की मोड़ दो, हे कृष्ण अब अवतार लो। अब यमुना की क्या स्थिति है, वहाँ पर क्या चल रहा है कि है यमुना बाट जो होती। इस बीच हमारे साथ बहुत श्रेष्ठ उपस्थिति हो रही है। ऋषि श्रीवास्तव, नीरा मैम, बहुत बहुत स्वागत है, वंदन, अभिनंदन है, बहुत हार्दिक आभार। बहुत अच्छे कमेंट्स मुझे मिल रहे हैं, बहुत बहुत आशीर्वाद आप मिल रहा है मुझे, सबका बहुत बहुत मैं आभारी हूँ, हार्दिक आभार है सबका। तो है यमुना बाट जो होती, यमुना आपकी राह ताक रही है, राह तक रही है। हाँ यमुना बाट जो होती, नित चरण रज को खोजती, है यमुना बाट जो होती, निच चरण रज को खोजती, आकर इसे उद्धार दो। वो फिर से अपने उफान में आना चाहती है कि आपके चरण को छुए, उस शिशु चरण को, और मेरा उद्धार हो। तो यमुना कहती है कि यमुना बाट जो होती, नित चरण रज को खोजती, आकर इसे उद्धार दो, हे कृष्ण तुम अवतार लो।
है ग्वाल बाल सब आस में, ग्वाल बाल भी आपके इंतजार में, आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि है ग्वाल बाल सब आस में, राधिका अप्रतिम प्रेम की तलाश में, है लिखा कृष्ण हर सांस में, आकर जगत को प्यार दो, हे कृष्ण तुम अवतार लो। प्यार की बहुत कमी हो गई है, राधिका आपके इंतजार में है कि है ग्वाल बाल सब आस में, राधिका अप्रतिम प्रेम की तलाश में, है लिखा कृष्ण हर सांस में, आकर जगत को प्यार दो, हे कृष्ण तुम अवतार लो। आगे क्या है कि है पूतना कई वेश में, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हमारे चारों तरफ पूतना और कंस घूम रहे हैं, कालिया घूम रहे हैं, तो उनके लिए है कि है पूतना कई वेश में, बस प्रलय सारे देश में। पूरा चारों तरफ कोरोना का महाकाल पड़ा हुआ है कि है पूतना कई देश में, कई वेश में, बस प्रलय सारे देश में, चारों तरफ विषदंश हैं, सब कालिया के अंश हैं। चारों तरफ विषदंश हैं, बस सब कालिया के अंश हैं, इनका करो संहार तुम, हे कृष्ण लो अवतार तुम। इनका करो संहार तुम, हे कृष्ण लो अवतार तुम। दूसरा परिप्रेक्ष्य ये है कि कई बार हमारी ज़िंदगी में ऐसे अवसर भी आते हैं या अब ऐसे कुसंजोग बनते हैं कि जो हमारे लिए एक कृष्ण की सदृश हमारी ज़िंदगी में होते हैं, कई बार हम उनके खिलाफ भी जाते हैं। इस बीच डॉक्टर कुमार वर्मा सर जुड़े हैं, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। महेंद्र सर जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन है सर। आलोक कुमार यादव सर लगातार जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत हार्दिक वंदन अभिनंदन। लठावन साहित्य साधना मंच के एडमिन जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत हार्दिक वंदन अभिनंदन है। तो आगे मैं कहता हूँ कि कई बार हमारी ज़िंदगी में ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं कि हमको कृष्ण के सदृश जो हमारी पर्सनालिटी हमारी ज़िंदगी में होते हैं उनके भी खिलाफ जाना पड़ता है। तो उस किन कर्तव्य विमूढ़ की परिस्थिति में मैं लिखता हूँ कि कैसे मैं गांडीव उठाऊँ, कैसे मैं गांडीव उठाऊँ, किस पर बाण चलाऊँ, आज सामने तुम हो केशव, कैसे रक्त बहाऊँ। तो कैसे मैं गांडीव उठाऊं, किस पर बाण चलाऊं, आज सामने तुम हो केशव, कैसे रक्त बहाऊं। तुम ही पिता बने कभी, तुम ही पिता बने कभी, दुर्गम पथ के सारथी, तुम ही सखा बने कभी, कुल उद्धारक भागीरथी। तुम तो हो संभाव प्रभु, तुम तो हो संभाव प्रभु, कैसे आरोप लगाऊं। राम तुम ही हो कृष्ण तुम ही, कैसे भेद बताऊं। राम तुम ही हो कृष्ण तुम ही, कैसे भेद बताऊं। आज हमारा हृदय व्यथित है, कैसे इसे समझाऊं। आज हमारा हृदय व्यथित है, कैसे इसे समझाऊं। टूटी मुरली के तानों पर, टूटी मुरली के तानों पर, कैसे रास रचाऊं। टूटी मुरली के तानों पर, कैसे रास रचाऊं। आज सामने तुम हो केशव, कैसे रक्त बहाऊं। आज सामने तुम हो केशव, कैसे रक्त बहाऊं। सभी श्रेष्ठ उपस्थिति को सादर प्रणाम है। मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ा सा मूड चेंज करूं, फिर मैं कृष्ण पे आऊँगा। तो एक प्रेम गीत मैं बीच में सुनाना चाहता हूं कि हो न पाए इस जन्म भी एक से हम, हो न पाए इस जन्म भी एक से हम, थे अलग ही किसी परिवेश से हम। हो न पाए इस जन्म भी एक से हम, थे अलग ही किसी परिवेश से हम। तुमने पढ़ा न प्यार से कभी मुझे, थे मगर प्यार के संदेश से हम। तुमने पढ़ा न प्यार से कभी मुझे, थे मगर प्यार के संदेश से हम। काश तुम आ जाते कहीं से, वो कहानी फिर शुरू होती वहीं से। काश तुम आ जाते कहीं से, ये कहानी फिर शुरू होती वहीं से। जो गलत हमने किए करते सही से। कई बार हमारी ज़िंदगी में बहुत मलाल होता है कि हमने ये गलत किया तो ऐसा हो गया, तो उसी को लेके लिखा है कि काश तुम आ जाते कहीं से, वो कहानी फिर शुरू होती वहीं से। जो गलत हमने किए करते सही से, मौन ही अच्छा रहा तेरे नहीं से। मौन ही अच्छा रहा तेरे नहीं से। लौट आए हैं उस गांव उस देश से हम, हो न पाए इस जन्म भी एक से हम। लौट आए हैं उस गांव उस देश से हम, हो न पाए इस जन्म भी एक से हम। आदरणीय मकीन सिद्दीकी सर, बहुत बहुत हार्दिक वंदन, स्वागत अभिनंदन है। मुबारक अली सर लगातार जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन है। आगे बढ़ते हुए मैं कहता हूँ कि तुम गए एक बार जो फिर ना आए, तुम गए एक बार जो फिर न आए। गीत कितने प्यार के हमने हैं गाए,
तुम गए एक बार जो फिर न आए, गीत कितने प्यार के हमने हैं गाए, तुम सदा अपनी किए अपनी सुनाए। हमारे आपसी संबंधों में ये बहुत कटु सत्य है कि कई बार एक तरफा इसलिए भी हो जाता है कि वो सामने वाले की नहीं सुनता। तो उसी का भाव समेटे है कि तुम गए एक बार जो फिर न आए, गीत कितने प्यार के हमने हैं गाए, तुम सदा अपनी किए अपनी सुनाए, हमने कोशिश की बहुत तू मान जाए। तुम सदा अपनी किए अपनी सुनाए, हमने कोशिश की बहुत तू मान जाए। प्रेम के बदले बहुत धोखे हैं खाए, प्यार के सारे नियम हमने निभाए। फिर रहे हैं फिर किसी दरवेश से हम, फिर रहे हैं हम फिर किसी दरवेश से हम, हो न पाए इस जन्म भी एक से हम, हो न पाए इस जन्म भी एक से हम। अंतिम की पंक्तियां हैं कि जो बाजी हमने खेली थी कभी, जो बाजी हमने खेली थी कभी, गुनाह सारे अपने सर ले ली थी कभी, सोचता हूँ काश कि मैं हार जाता। इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं आदरणीय रामजी लाल वर्मा सर, बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन है। चंदा जी लगातार जुड़े हुए हैं, स्वागत वंदन अभिनंदन है मैम। डॉक्टर मकीन सिद्दीकी सर जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन है। तो अंतिम की 4 पंक्तियाँ मैं कहता हूँ कि जो बाजी हमने खेली थी कभी, गुनाह सारे अपने सर ले ली थी कभी, सोचता हूँ काश कि मैं हार जाता, सोचता हूँ काश कि मैं हार जाता, संग तेरे फिर वही बाजी लगाता। सोचता हूँ काश कि मैं हार जाता, संग तेरे फिर वही बाजी लगाता, वार देता जान अपनी तेरी ही खातिर, तू भी शायद फिर मुझे पहचान जाता। वार देता जान अपनी तेरी ही खातिर, तू भी शायद फिर मुझे पहचान जाता। जीत लाए थे तुझे हर हार से हम, जीत लाए थे तुझे हर हार से हम, हो न पाए इस जन्म भी एक से हम, थे अलग ही किसी परिवेश से हम। तुमने पढ़ा न प्यार से कभी मुझे, थे मगर प्यार के संदेश से हम, थे मगर प्यार के संदेश से हम। बहुत बहुत हार्दिक आभार आदरणीय डॉक्टर मकीन सिद्दीकी सर, बहुत अच्छे आशीर्वाद से आप नवाज रहे हैं। आदरणीय ममता बरोट मैम लगातार जुड़ी हुई हैं, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट कर रही हैं, बहुत बहुत स्वागत वंदना अभिनंदन है मैम। ऋषि श्रीवास्तव निदा मैम लगातार जुड़ी हुई हैं, बहुत बहुत हार्दिक आभार मैम, आप आशीर्वाद दे रही हैं हमें। हमारे गुरुजी मास्टर रामजी लाल वर्मा जुड़े हुए हैं लगातार, बहुत बहुत आभार आदरणीय। बहुत आपके सादर चरणों को प्रणाम करता हूँ, आपकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। सभी श्रेष्ठ सुधी श्रोताओं की के उपस्थिति को हार्दिक नमन, हार्दिक प्रणाम करता हूँ। आप हैं तो पटल है, हम हैं, सभी हैं, तो आपकी उपस्थिति को मैं प्रणाम करते हुए आगे बढ़ता है। और मैं महाभारत देखते हुए जो अभी बात कर रहा था इस अपने प्रेम विरह गीत से पहले, तो महाभारत के पात्रों में मुझे कर्ण सबसे प्रिय हैं। मैं कर्ण पे अपनी 2 खंड लिखा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आज एकल में मुझे समय ज़्यादा मिल रहा है तो मैं उसको उपस्थित करना चाहता हूँ, प्रस्तुत करना चाहता हूँ। आज तक किसी पटल पे कहीं मैं इसको प्रेजेंट नहीं किया हूँ, तो आप लोगों की विशेष तवज्जो इस पर चाहूँगा। आदरणीय मास्टर रामजी लाल वर्मा सर, आपका विशेष ध्यान चाहूँगा इस पर कि अभिशप्त महारथी शीर्षक है। आदरणीय ऋषि श्रीवास्तव निदा मैम, बहुत बहुत ध्यान चाहूँगा इस पर मैं कि अभिशप्त महारथी, सभी श्रोताओं का मैं बहुत ध्यान चाहूँगा इस पर। तो कर्ण कृष्ण संवाद से मैं शुरुआत करता हूँ कि कर्ण आते हैं, कृष्ण आते हैं कर्ण को समझाने के लिए कि तुम कौनते हो, तुम राधे हो, तुम मान जाओ, तुम युद्ध से वापस हो जाओ या पांडव के साथ मिल जाओ। आप सभी जानते हैं इन पौराणिक कथाओं को। तो उसी पे मैं लिखता हूँ कर्ण कृष्ण संवाद, पहला खंड है कि सुभाष अचान मैम, बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन है। लक्ष्मी लाल मैम, बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन है। सभी सुधी श्रोताओं का प्रणाम। और मैं विशेष ध्यान चाहते हुए मैं कहना चाहता हूँ कि कर्ण कह रहे हैं कृष्ण से, कृष्ण ने जब समझाया तो कर्ण क्या जवाब दे रहे हैं कि केशव, खुद को कौनते ये कहूँ कैसे, खुद को कौनते ये कहूँ कैसे, जो अनकही रही अब तक, खुद को कौनते कहूँ कैसे, जो अनकही रही अब तक, वो गीत अधरों पे धरूं कैसे, जब समर शेष हो जीवन में धनु छोर मुकुट में वरूं कैसे, जब समर शेष हो जीवन में धनु छोर मुकुट में वरूं कैसे। आदरणीय जिशान कुरैशी जी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर। सोनू कुमार, बहुत बहुत स्वागत, आप बहुत अच्छा कमेंट लिख रहे हैं। लक्ष्मी लाल मैम, बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन। तो कर्ण कह रहे हैं कि केशव, खुद को कौनते कहूँ कैसे, जो अनकही रही अब तक,
वो गीत अधरों पे धरूं कैसे, जब समर शेष हो जीवन में धनु छोर मुकुट में वरूं कैसे। अपनी माता को उद्धृत करते हुए कहते हैं कि उसने तो केवल परिहास किया, उसने तो केवल परिहास किया, हाँ जन्म दिया और त्याग दिया। ना हृदय लगाया पल भर भी, ना हृदय लगाया पल भर भी, सब ममता मोह प्रवाह किया। उस निर्दय को माँ मैं कहूँ कैसे, उस निर्दय को माँ मैं कहूँ कैसे, केशव ये पीड़ा भी मैं सहूँ कैसे, खुद को कौनते ये कहूँ कैसे, खुद को कौनते ये कहूँ कैसे, जो अनकही रही अब तक वो गीत अधरों पे धरूं कैसे। इस बीच हमारे साथ हमारे प्रवक्ता आदरणीय विकास मिश्रा सागर सर जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन। सोनू कुमार सर लगातार जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन है। तो आगे कर्ण कहते हैं कि जिनसे भी मिला मान सम्मान, दुर्योधन अपने परम मित्र को उद्धृत करते हैं कि जिनसे भी मिला मान सम्मान, कैसे उसे छोड़ मैं सकता हूँ, उसके एक इशारे पर मृत्यु का आलिंगन कर सकता हूँ। मैत्री ऋण से निकलूं कैसे, केशव निज आत्मा को बदलूं कैसे। कर्ण अपनी बातों पे अटल रहता है, अडिग रहता है। तो वही वो कह रहा है, वो कह रहे हैं कि मैत्री ऋण से निकलूं कैसे, केशव निज आत्मा को बदलूं कैसे, खुद को कौनते ये कहूँ कैसे, जब समर शेष हो जीवन में धनु छोर मुकुट में वरूं कैसे। वो आगे कहते हैं कि हे गिरिधर, जब कृष्ण बहुत समझाए तो वो कहते हैं कि हे गिरिधर तुम रण जीत गए, एक क्षण में एक युग बीत गए। पूरी जिंदगी उनके सामने एक क्षण में एक किसी फिल्म की तरह निकल गई। तो वो कहते हैं कि हे गिरधर तुम रण जीत गए, एक क्षण में एक युग बीत गए। ना रहा प्रतिशोध मेरे मन में, दिखता था प्रतिद्वंदी अर्जुन में। निज अनुजों के प्राण हड़ूं कैसे, निज अनुजों के प्राण हड़ूं कैसे, केशव ये दुविधा दूर करूं कैसे, खुद को कौनते ये कहूँ कैसे, जब समर शेष हो जीवन में धनु छोर मुकुट में वरूं कैसे। आगे कहते हैं, सभी की श्रेष्ठ उपस्थिति को मैं फिर बारंबार प्रणाम करता हूँ, बारंबार हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। और आगे वो कहते हैं कि केशव एक उपकार करो, केशव एक उपकार करो, है युद्ध अटल स्वीकार करो। अब यह युद्ध तो किसी तौर वापस नहीं हो सकता, तो केशव एक उपकार करो, है युद्ध अटल स्वीकार करो। मेरा ये अभिमान न खो जाए, जो मेरा अभिमान है, मेरा गर्व है अपने वचन पे, अपनी दानवीरता पे, तो उसके लिए कहते हैं कि केशव एक उपकार करो, है युद्ध अटल स्वीकार करो। मेरा ये अभिमान न खो जाए, अनुजों को कुछ भान न हो जाए। आप मेरी कृपा कर मेरे अनुजों को ये बात मत बताइएगा कि मैं उनका ज्येष्ठ भाई हूँ, ज्येष्ठ भ्राता हूँ। तो वो कहते हैं कि केशव एक उपकार करो, है युद्ध अटल स्वीकार करो। मेरा ये अभिमान न खो जाए, अनुजों को कुछ भान न हो जाए। वो अस्त्र शस्त्र सब तज देंगे, आकर मेरा फिर पग रज लेंगे। उनका सर्वस्व हरूं कैसे, उनका सर्वस्व हरूं कैसे, फिर सौंप उसी दुर्योधन को, केशव सुख से निर्वाण करूं कैसे। खुद को कौनते ये कहूँ कैसे, जो अनकही रही अब तक वो गीत अधरों पे धरूं कैसे। वो कहते हैं कि वो उनको पता चलेगा, वो मेरे चरणों में आ गिरेंगे और फिर मुझे सब सौंप के उसी दुर्योधन को सबके साथ वन में या निर्वाण करना पड़ेगा, स्वर्ग जाना पड़ेगा। तो ये हमसे नहीं हो सकता। वो कहते हैं कि आपने बहुत समझा लिया, बहुत समय हो गया, अब मुझे आज्ञा दीजिए मैं जाऊं। तो वो कहते हैं आगे, बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन, आप सभी बहुत आशीर्वाद दे रहे हैं मुझे। आदरणीय विकास मिश्रा सागर सर लिख रहे हैं बार बार, लक्ष्मी लाल मैम लिख रही हैं, बहुत बहुत स्वागत, चरण स्पर्श करता हूं मैम। जिसान कुरैशी बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन, हार्दिक आभार, हार्दिक स्वागत सभी का। तो आगे वो कहते हैं कि हो आज्ञा तो मैं जाऊं अब। कर्ण कहते हैं कृष्ण से कि हो आज्ञा तो मैं जाऊं अब। निदा मैम सादर प्रणाम करता हूं, ममता बरौट बहुत बहुत स्वागत है मैम। तो हो आज्ञा तो मैं जाऊं अब, कुछ अपने मन को समझाऊं अब। वो कहते हैं कृष्ण थोड़ा सा मुझे समय दीजिए, मैं इतना व्यथित हुआ हूँ, कुछ पल मैं एकांत के गुजारना चाहता हूँ। तो हो आज्ञा तो मैं जाऊं अब, कुछ अपने मन को समझाऊं अब। है मित्र किए उपकार बरे, दुर्योधन के लिए कह रहे हैं कि है मित्र किए उपकार बरे, देखें कब किससे कौन लड़े, कुछ इधर तो कुछ है उधर खरे, मैत्री का कर्ज चुकाना होगा, चाहे कि प्राण गंवाना होगा।
दुर्योधन की मैत्री की बात कर रहे हैं कि मैत्री का कर्ज चुकाना होगा, चाहे कि प्राण गंवाना होगा। जो काल आए दुर्योधन तक तो स्वयं मुझे भिर जाना होगा। जो काल आए दुर्योधन तक तो स्वयं मुझे भिर जाना होगा। केशव अब स्वीकार प्रणाम करो। कृष्ण को कहते हैं कि केशव अब स्वीकार प्रणाम करो, ले आओ सबको अब रण में, ले आओ सबको अब रण में, और कह दो भीषण संग्राम करो। कि अब युद्ध तो होगा, लेकिन जो काल आए दुर्योधन तक तो स्वयं मुझे भिर जाना होगा। केशव अब स्वीकार प्रणाम करो, ले आओ सबको अब रण में, और कह दो भीषण संग्राम करो। तो कृष्ण क्या कहते हैं जवाब में कि हे दानवीर अब जाओ तुम। वो कह रहे हैं कि ठीक है आप जाइए, हे दानवीर अब जाओ तुम। इस बीच श्रेष्ठ उपस्थिति आदरणीय केएल भ्रमण सर बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन है। सैफुल इस्लाम शेख बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन है सर आपका। सभी की उपस्थिति को बारंबार नमस्कार, बारंबार प्रणाम। तो और कृष्ण कहते हैं कि हे दानवीर अब जाओ तुम, हे दानवीर अब जाओ तुम, है धर्म वही जो निभाओ तुम। जो तुम निभाओगे वही धर्म है, तुम अधर्म नहीं कर सकते कभी। तो हे दानवीर अब जाओ तुम, है धर्म वही जो निभाओ तुम। थी मेरी तो बस आस यही, पांडव हो सारे साथ कहीं। वो कहते हैं कि मेरी तो बस इतनी लालसा थी कि सारे पांडव एक साथ हों जहाँ भी हों। तो वो कहते हैं कि थी मेरी तो बस आस यही, पांडव हो सारे साथ कहीं। जब धनुष उठे ये ध्यान रहे, जब धनुष उठे ये ध्यान रहे, माँ की ममता का भी कुछ मान रहे। वो इतनी ही विनती कर रहे हैं कि जब धनुष उठे ये ध्यान रहे, माँ की ममता का भी कुछ मान रहे। इस बीच हमारे साथ बहुत श्रेष्ठ उपस्थिति हो रही लगातार। लक्ष्मी लाल मैम जुड़ी हुई हैं, प्रकाश चंद परासर बहुत बहुत सर स्वागत है आदरणीय सर, आपके चरणों को बारंबार प्रणाम है। केएल भ्रमण सर आपकी उपस्थिति को बारंबार प्रणाम है। सबको प्रणाम करते हुए इस खंड का अंतिम बंद मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप सुन रहे हैं अभी सप्त महारथी का खंड 1, जिसमें कि कृष्ण और कर्ण के संवाद को मैंने पढ़ा। उसके 4 लास्ट की पंक्तियाँ हैं कि कौन्तेय से राधे निकल आया। अभी तक जो इतनी बातें हुई कृष्ण के साथ, तो राधे नहीं रह गया था, वो कौन्तेय हो चुका था। तो वो कहते हैं कि कौन्तेय से राधे निकल आया, चहूँ और बड़ा सन्नाटा छाया। हर तूफान से पहले सन्नाटा होता जरूर है, तो वही सन्नाटा यहाँ भी है कि कौन्तेय से राधे निकल आया, चहूँ और बड़ा सन्नाटा छाया। था दोनों के मन में विस्मय व्याप्त, था दोनों के मन में विस्मय व्याप्त, जाने किस ओर हो युद्ध समाप्त। कृष्ण भी जानते हैं कि अगर कर्ण रहे तो ये अकेले एक तीर से पूरे महाभारत को जीत के दुर्योधन के चरणों में दे सकता है। और कर्ण भी ये जानते हैं कि कृष्ण अगर चाहेंगे तो वो जिधर युद्ध को ले जाना चाहेंगे उधर ले जाएंगे। तो मैं कहता हूँ कि कौन्तेय से राधे निकल आया, चहूँ और बड़ा सन्नाटा छाया। था दोनों के मन में विस्मय व्याप्त, जाने किस ओर हो युद्ध समाप्त। दोनों ही जानते थे परिणाम, दोनों ही जानते थे परिणाम। हे दानवीर तुमको प्रणाम, हे दानवीर तुमको प्रणाम। यहाँ पहला खंड समाप्त होता है। दूसरा खंड में कर्ण कुंती के संवाद को मैंने लिखा है, जो प्रस्तुत करने से पहले मैं एक दूसरे मूड पे मैं लेके जाना चाहता हूँ। मैं फिर वापस आऊँगा इधर। इस बीच जो भी हमारे श्रोता जुड़े हैं सबको बारंबार प्रणाम करता हूँ। आदरणीय डॉक्टर कुमार वर्मा सर लगातार जुड़े हुए हैं, केएल भ्रमण सर लगातार जुड़े हुए हैं, चंदा लगातार जुड़ी हुई हैं। चंदा जी हमारी अर्धांगिनी भी हैं, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूँ, वो भी लगातार जुड़ी हुई हैं, आशीर्वाद दे रही है हमें। लक्ष्मी लाल सर मैम बहुत आदर बहुत प्रणाम करता हूं आपको। केएल भ्रमण सर बहुत प्रणाम है। ममता बरोट मैम लगातार जुड़ी हुई हैं। प्रकाश चंद परासर सर बहुत आदर आभार आपका। वियोगी मानव सर जुड़े हुए हैं लगातार, बहुत प्रणाम नमस्कार सर आपका। केएल भ्रमण सर लगातार जुड़े हैं, बहुत अच्छे आशीर्वाद में कमेंट दे रहे हैं, कमेंट में आशीर्वाद दे रहे हैं। बहुत मैं अभिभूत हूँ, बहुत अभिभूत हूँ आज, वास्तव में बहुत अभिभूत हूँ मैं। तो मैं दूसरे मूड पे जाना चाहता हूँ, फिर मैं वापस आऊँगा। तो कई बार हमारे जीवन में ये भी होता है कि
आदरणीय अंजनी कुमार द्विवेदी सर जुड़े हुए हैं कि हमारे रिश्तों में आपस में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं कि जो सोचते हैं कि उन्होंने आपकी ज़िंदगी पे इतना इतना एहसान कर दिया है कि आपकी ज़िंदगी उनकी ही होके रह गई है, और उस बीच इस सब के तहत वो बहुत अनर्गल बातें भी करते हैं। तो मैं किसी का नाम ना लेते हुए, किसी को कुछ नहीं कहते हुए, आपके जीवन में भी ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे, तो मैं उस पर कुछ कहा लिखा था, तो मैं उसको वो कहना चाहता हूँ कि हे नर श्रेष्ठ, हे महाप्राण, आप बहुत श्रेष्ठ हैं, आपका बहुत एहसान है हमारे ऊपर। तो हे नर श्रेष्ठ, हे महाप्राण, मिटा दो अगर बनाए हो, मिटा दो अगर बनाए हो, रुला दो अगर हंसाए हो, कर दो ये भी एहसान, हे नर श्रेष्ठ, हे महाप्रणाम, हे महाप्राण। अब ये भी रस्म निभा जाओ, अब ये भी रस्म निभा जाओ, रख हाथ नत मस्तक पर, मुझको भस्म बना जाओ। अब ये भी रस्म निभा जाओ, रख हाथ नत मस्तक पर, मुझको भस्म बना जाओ, कर लो पूरे सब अरमान, हे नर श्रेष्ठ, हे महाप्राण। जो हुई हो मुझसे भूल कही, जो हुई हो मुझसे भूल कहीं, हूँ मैं तो केवल धूल सही, आ परा अगर मैं आँखों में। कई बार धूल कण भी पैर, जो हमारे पैर के नीचे होता है, हमारी आंखों में आ जाता है तो बहुत कष्ट देता है। तो हूँ मैं तो केवल धूल सही, आ परा अगर मैं आँखों में, दे दो मुझको अभय दान, हे नर श्रेष्ठ, हे महाप्राण, हे नर श्रेष्ठ, हे महाप्राण। कहते हैं कि हाँ तेरा रण कौशल अजय होगा, हाँ तेरा रण कौशल अजय होगा, ज्ञात न था तू इतना निर्दय होगा, अब लक्ष्य बना वक्ष स्थल को, करो अचूक वान संधान, हे नर श्रेष्ठ, हे महाप्राण। था मेरा पर न मेरा हो पाया, जाने क्या खोया क्या पाया, किंचित मुझमें ही कुछ खोट रहा, मिट गया घाव बस चोट रहा, किंचित मुझमें ही कुछ खोट रहा, मिट गया घाव बस चोट रहा, कर दो मेरा परित्राण, हे नर श्रेष्ठ, हे महाप्राण। अंतिम की 4 पंक्तियां हैं कि कई बार हम वैसे व्यक्ति को अपना भी भेद कहते हैं, दूसरे का भी भेद कहते हैं, तो उस भाव को समेटे हुए है कि सब अपना पराया भेद कहा, सब अपना पराया भेद कहा, कुछ हर्षोल्लास कुछ खेद कहा। हम खुशी की बातें उनको बताते हैं, अपने गम की भी बातें बताते हैं, तो सब अपना पराया भेद कहा, कुछ हर्षोल्लास कुछ खेद कहा, अब चाहो तो हमराज रहो, या फिर सारे भेद कहो। अब आप सारा भेद जानते हैं, चाहे तो हमराज रहिए या सभी को मेरी भेद बताइए। तो अब सब अपना पराया भेद कहा, कुछ हर्षोल्लास कुछ खेद कहा, अब चाहो तो हमराज रहो, या फिर सारे भेद कहो, दे दो अपनी कुछ पहचान, हे नर श्रेष्ठ, हे महाप्राण, हे नर श्रेष्ठ, हे महाप्राण। फिर आगे मैं जहाँ छोड़ा था मैं वहीं से शुरुआत करना चाहता हूँ। लगभग 10 मिनट हमारे पास है अभी। तो अभी सप्तमहारती का दूसरा खंड कर्ण और कुंती का संवाद मैं प्रस्तुत करना चाहता हूँ। सभी श्रेष्ठ श्रोताओं को फिर से मैं सादर प्रणाम, सादर आभार व्यक्त करता हूँ और सबका विशेष ध्यान चाहता हूँ इस पे। ये भी मैं पहली बार कहीं पढ़ रहा हूँ, फेसबुक पे डाला था लेकिन पढ़ा नहीं था कहीं भी, तो सभी का विशेष ध्यान मैं चाहूँगा। और तो कर्ण और कुंती संवाद, तो कर्ण जब से कृष्ण उनको ये सब समझा के गए हैं तब से कर्ण के मन में दुविधा चल रही थी, बातें चल रही है कि हो न हो कभी न कभी माता कुंती भी मेरे पास जरूर आएंगी अपने ममता का जाल देने के लिए। तो वो है कि वो एक परिस्थिति ये है कि एक बार वो नहा रहे हैं संध्या वंदना के लिए, उसी समय माता आती है। तो पदचाप को सुन वो ठहर गया। इस बीच हमारे साथ अधिवक्ता राजीव मिश्रा सर जुड़ गए, बहुत बहुत हार्दिक वंदन अभिनंदन सर। लक्ष्मीलाल सर लक्ष्मीलाल मैम लगातार जुड़े हुए हैं, सब हार्दिक वंदन अभिनंदन। तो पदचाप को सुन वो ठहर गया, कालकूट से भरा बाण बीच कलेजे उतर गया। वो समझ गए कि कुंती आ रही हैं, माता कुंती। तो पदचाप को सुन वो ठहर गया, कालकूट से भरा बाण बीच कलेजे उतर गया। जिस बात का उसको खटका था, जिस बात का उसको खटका था, ये वक्त वहीं आ अटका था। उनके मन में उसी दिन से खटका था और ये समय अब वहीं आ गया था, वही वह समय जिसके लिए वो डर रहे थे, वो सहम रहे थे, मन में दुविधा थी उनको। तो पदचाप को सुन वो ठहर गया, कालकूट से भरा बाण बीच कलेजे उतर गया।
जिस बात का उसको खटका था, ये वक्त वहीं आ अटका था। फिर भी करबद्ध उसे फिर प्रणाम किया, राजमाता का उचित सम्मान किया। राजमाता का, कुंती माता का नहीं। तो जिस बात का उसको खटका था, ये वक्त वहीं आ अटका था। करबद्ध उसे फिर प्रणाम किया, राजमाता का उचित सम्मान किया। है आप यहाँ आई क्यों कर, वो कहते हैं कुंती से कि है आप यहाँ आई क्यों कर, क्या सूत पुत्र कुल से बढ़कर। आप अपनी कुल की मर्यादा को पीछे छोड़ते हुए हमसे मिलने आए हैं, सूत पुत्र से मिलने आई हैं, तो उसके लिए वो कह रहे हैं कि है आप यहाँ आई क्यों कर, क्या सूत पुत्र कुल से बढ़कर। तो माता जवाब दे रही हैं, माता कुंती की हे कर्ण तुम हो मेरे पुत्र ज्येष्ठ, हो अजय वीर धनुर्धर सर्वश्रेष्ठ। हे कर्ण तुम हो मेरे पुत्र ज्येष्ठ, हो अजय वीर धनुर्धर सर्वश्रेष्ठ। माता से जो भूल हुई पहले, वो कह रही हैं कि माता से जो भूल हुई पहले, जो जी में आए तू कह ले, तेरे मन में जो भी विकार है वो सारा मुझे कह ले। तो हे कर्ण तुम हो जे पुत्र ज्येष्ठ, हो अजय वीर धनुर्धर सर्वश्रेष्ठ। माता से जो भूल हुई पहले, जो जी में आए तू कह ले। जननी हूँ मैं ये दुर्भाग्य मेरा। हाँ, मेरा दुर्भाग्य है कि मैं इतने बड़े वीर की जननी हो, फिर भी मैं किसी को कह नहीं सकती। तो जननी हूँ मैं ये दुर्भाग्य मेरा, माँ कह दे हो सौभाग्य मेरा। हर माँ चाहती है कि उसका बेटा उसे एक बार माँ जरूर कहे। तो कुंती के मन में भी यही कष्ट है, यही मलाल है कि जननी हूँ ये दुर्भाग्य मेरा, माँ कह दे हो सौभाग्य मेरा। अगर विवश हो माता भी तो कुछ भी कर सकती है, काट हृदय निज हाथों से उसको भी तज सकती है। कुंती कह रही हैं कि मैं बहुत विवश थी, तो वो कहती हैं कि अगर विवश हो माता भी तो वो भी कुछ कर सकती है, काट हृदय निज हाथों से उसको भी वो तज सकती है। तो कर्ण कहते हैं कि हाँ, ये सारी बातें मैंने सुनी, सारी कहानी मैंने कृष्ण से सुनी। आगे वो कहते हैं कि हाँ, केशव से सब सुनी कहानी, निष्ठुर जननी न आया तेरे आँख में पानी। वो कहते हैं कि हाँ, केशव से सब सुनी कहानी, निष्ठुर जननी न आया तेरे आँख में पानी। अपना ना मुझको पुत्र कहो, हूँ राधे ये सत्य अहो। अपना ना मुझको पुत्र कहो, हूँ राधे ये सत्य अहो। क्या माता भी विवश हो सकती है। कर्ण बहुत बड़ा प्रश्न कर रहे हैं कि माता कभी विवश नहीं हो सकती। तो हम लोगों ने सुना भी है कि कुपुत्रो जाए तो क्वचिदपि कुमाता न भवति। तो कर्ण कह रहे हैं कि क्या माता भी विवश हो सकती है। बहुत बहुत मैं अभिभूत हूँ, मैं नत हूँ आप लोगों के कमेंट के सामने। आदरणीय अंजनी कुमार द्विवेदी सर लिख रहे हैं, जितना भी मैं बहुत अभिभूत हूँ, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। लक्ष्मी लाल, बहुत बहुत सबका हार्दिक वंदन, अभिनंदन है। तो बहुत बड़ा प्रश्न उठा रहे हैं कर्ण माँ की ममता के लिए कि क्या माता भी विवश हो सकती है, अपनी ममता के वश हो सब लोक लाज सह सकती है। माता अपनी सारी दुनिया की, सारे समाज के सारे बंधनों को तोड़ के अपनी ममता को कभी नहीं छोड़ सकती। तो बहुत बड़ा प्रश्न सच में है कर्ण का कि क्या माता भी विवश हो सकती है, अपनी ममता के वश हो सब लोक लाज सह सकती है। अब वो कहते हैं कि स्वयं छत्रानी बनी रही। आप तो लोकलाज सह के छत्रानी बन गई, तो स्वयं छत्रानी बनी रही, सूत पुत्र मुझे बना डाला। जब आन परी है अर्जुन की, कैसे बदल रही पाला। जब अपने बेटे की जान पे पड़ी है तो तुम अब पाला बदलना चाह रही हो। तो स्वयं छत्रानी बनी रही, सूत पुत्र मुझे बना डाला। जब आन परी है अर्जुन पर, कैसे बदल रही पाला। जो तुम्हें चाहिए हे माता, वो कह रहे हैं कि जो तुम्हें चाहिए हे माता, राधे ये समझ आदेश करो। मैं दानवीर हूँ, मैं राधे हूँ, तो तुम मुझे आदेश करो, मुझसे मांगो, मुझ पे अधिकार मत जताओ। तो वो कहते हैं कि जो तुम्हें चाहिए हे माता, राधे समझ आदेश करो। यदि पुत्र बनाने आई हो, राज्य सभा में उद्घोष करो। ये अकेले में मैं पुत्र नहीं बनूंगा तुम्हारा। अगर हिम्मत है, सच में पुत्र बनाना है, तो सभा में जाके मुझे
उद्घोष करो कि हाँ कर्ण मेरा ज्येष्ठ पुत्र है। तो वो कहते हैं कि जो तुम्हें चाहिए हे माता, राधे समझ आदेश करो, यदि पुत्र बनाने आई हो राजसभा में उद्घोष करो। ये कभी नहीं कर पाओगी, वो समझते हैं ये फिर नहीं करेगी माता, ये कुंती माता। तो वो कहते हैं कि ये कभी नहीं कर पाओगी, कथा रंग भूमि की दोहराओगी, 5 पुत्रों की माता कहलाई हो जाओ, 5 पुत्रों की माता ही कहलाओगी। वो कहते हैं कि रंग भूमि में भी तुमने नहीं, आपने कहा था, तो यहाँ भी आप कभी नहीं कर सकते ऐसा। तो आप 5 पुत्र की माता हैं, हमेशा आप 5 पुत्रों की माता ही रहेंगे। तो वो कह रहे हैं कुंती से कि ये कभी नहीं कर पाओगी, कथा रंग भूमि की दोहराओगी, 5 पुत्रों की माता कहलाई हो जाओ, 5 पुत्रों की माता ही कहलाई हो। फिर आगे वो कहते हैं, सभी का बहुत बहुत हार्दिक आभार, वंदन, अभिनंदन। मैं नाम नहीं पढ़ पा रहा हूँ, समय कम है, मैं इसको ख़त्म करना चाहता हूँ, आप लोगों के समक्ष आपके चरणों में सादर प्रस्तुत करना चाहता हूँ। तो आगे कर्ण कहते हैं कि हाँ रण तो अब निश्चय होगा, हाँ रण तो अब निश्चय होगा, ये काल बड़ा निर्दय होगा, माँ तेरे मन में संशय होगा। आपके मन में संशय जरूर होगा माँ। तो वो कहते हैं कि हाँ रण तो अब निश्चय होगा, ये काल बड़ा निर्दय होगा, माँ तेरे मन में संशय होगा, कर्ण रहेगा रण में ही अथवा कर्ण विजय होगा। आपके मन में ये संशय जरूर है कि कर्ण रहेगा रण में ही अथवा कर्ण विजय होगा। दानवीर हूँ मैं माता, रिक्त हाथ नहीं जाने दूंगा। कर्ण कह रहे हैं कि आदरणीय प्रदीप श्रीवास्तव सर जुड़ गए हैं, बहुत बहुत हार्दिक वंदन, अभिनंदन है। तो कर्ण कह रहे हैं कि दानवीर हूँ मैं माता, रिक्त हाथ नहीं जाने दूंगा, तेरे पुत्रों की गिनती में कमी नहीं आने दूंगा। क्या बात कही है उन्होंने कि दानवीर हूँ मैं माता, रिक्त हाथ नहीं जाने दूंगा, तेरे पुत्रों की गिनती में कमी नहीं आने दूंगा। जो अंग दिया उस दुर्योधन का, वो कह रहे हैं कि मुझे अंगराज दुर्योधन ने रंगभूमि में बनाया था। तो वो आगे कह रहे हैं कि जो अंग दिया दुर्योधन का, जो अंग दिया उस दुर्योधन का, रंगभूमि के अनुमोदन का। किसी भी रंगभूमि में किसी ने भी मुझे अभिवादन मेरा नहीं किया, उसी दुर्योधन ने मेरा अभिवादन किया। तो वो कहते हैं कि जो अंग दिया उस दुर्योधन का, रंगभूमि के अनुमोदन का, ऋण उतारना है मुझको, ऋण उतारना है मुझको, अर्जुन संहारना है या ये प्राण वारना है मुझको। वो एक ही बात कह देते हैं कि ऋण उतारना, रंगभूमि के अनुमोदन का ऋण उतारना है मुझको, अर्जुन संहारना है या ये प्राण वारना है मुझको। या तो मैं जीवित रहूंगा या अर्जुन जीवित रहेंगे। माँ बोली फिर होकर आहत, माँ बहुत दुखी हुई कि अब तो ये बोल दिए कर्ण, तो ये बात सत्य है कि या तो कर्ण रहेंगे या अर्जुन रहेगा। तो वो बोल रही है माँ कि माँ बोली होकर आहत, माँ बोली होकर आहत, आओ सिर सहलाऊं मैं। माँ की बड़ी उत्कट लालसा होती है कि अपने बेटे को गोद में लूँ, उसका सिर सहलाऊं, उनके बालों को सहलाऊं, उसे स्नेह दूं, प्यार दूं। तो वो फिर से गुहार लगा रहे हैं, कर्ण से कुंती गुहार लगा रही हैं कि एक बार किसी तरह वात्सल्य प्रेम जगाऊं। तो माँ बोली होकर आहत, आओ सिर सहलाऊं मैं, जीवन हो जाए धन्य मेरा, तुझ दानवीर की माँ कहलाऊं मैं। 5 पांडवों के वीर धनुर्धर की माँ के बावजूद उनके मन में ये मलाल है कि मैं एक बार दानवीर कर्ण की माँ कहलाऊं। तो माँ बोली होकर आहत, आओ सिर सहलाऊं मैं, हो जीवन हो जाए धन्य मेरा, तुझ दानवीर की माँ कहलाऊं मैं। लेकिन बहुत विचित्र परिस्थिति ऐसी होती है जब आपके सामने आपकी माँ होती है और आप किसी दुविधा में फंसे होते हैं। इन सारे परिस्थितियों के लास्ट में, अंत में मैं ये कहना चाहता हूँ कि ऐसी झंझावातों से कर्ण कहाँ डरता है। हम आप साधारण इंसान हैं, हम अब तुरंत किसी दुविधा में फंसते हैं तो बुरी तरह उलझ जाते हैं और मानसिक स्थिति हमारी फंस जाती है, हम सोचना बंद कर देते हैं। लेकिन ऐसी कर्ण के लिए कहता हूँ कि ऐसी झंझावातों से कर्ण कहाँ डरता है, वो मतवाला गजराज सा बीच समर चलता है। ऐसी झंझावातों से कर्ण कहाँ डरता है, वो मतवाला गजराज सा बीच समर चलता है। पुत्रों की गिनती समझाकर,
पुत्रों की गिनती समझाकर कुंती को दुख से विदा किया उसने। वो भी इंसान है, उसके भी मन में दुख है। तो पुत्रों की गिनती समझाकर कुंती को दुख से विदा किया उसने, अपने सूखे घावों को फिर से हरा किया उसने। क्या है कि पुत्रों की गिनती समझाकर कुंती को दुख से विदा किया उसने, अपने सूखे घावों को फिर से हरा किया उसने। सूर्य पुत्र अर्जुन को कहा गया है कि वो सूर्य देवता के पुत्र हैं। तो सूर्य क्षितिज पे हैं। तो आज मैं कहता हूँ कि आज क्षितिज पर सूर्य देव भी, आज क्षितिज पर सूर्य देव भी हो रहे खूब व्यथित हैं। इस अपने बेटे को इस दुविधा में देखकर सूर्य भी बहुत व्यथित हो रहे हैं। तो आज क्षितिज पर सूर्य देव भी हो रहे खूब व्यथित हैं। कितनी भी बाधाएं हो फिर भी कर्ण अटल है, अडिग है। सूर्यदेव कह रहे हैं कि आज क्षितिज पर सूर्यदेव भी हो रहे खूब व्यथित हैं। कितनी भी बाधाएं हों फिर भी कर्ण अटल है, अडिग है। राधा तो देवी है, राधा तो देवी है जिसने तुझे पाला था, राधा तो देवी है जिसने तुझे पाला था, किंतु तेरे भाग्य में हाय लिखा सिर्फ हाला था। सूर्यदेव बहुत व्यथित होकर कह रहे हैं कि राधा तो देवी है जिसने तुझे पाला था, किंतु तेरे भाग्य में हाय लिखा सिर्फ हाला था। बहुत बहुत हार्दिक वंदन, अभिनंदन आप सभी का। मुझे जितना भी आशीर्वाद दिए हैं आप लोग, बहुत मेरे लिए ये अथाह सागर है। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत अभिभूत हूँ आप सभी के कमेंट से। टाइम हो गया है वक्त, लेकिन मैं एक बहुत छोटी प्रस्तुति एक देना चाहता हूँ, और कि बस एक कुछ गज़ल नहीं, गज़ल जैसा कुछ है। तो शीर्षक की वक्त वक्त की बात है। हमारी ज़िंदगी में बहुत परिस्थितियाँ आती है, वक्त बदलता है। हम लोग कहते हैं अच्छा ये वक्त वक्त की बात है, हो जाता है। तो कुछ भूल गए कुछ याद है। आप लोग बहुत गंभीर हो गए हैं, तो मैं थोड़ा सा मूड चेंज करके समापन करूंगा। तो वक्त वक्त की बात है, ये है कि कुछ भूल गए कुछ याद है, ये वक्त वक्त की बात है। प्यार के इस खेल में, प्यार के इस खेल में किस्मत आजमाई सबने, मगर कुछ बिछड़ गए कुछ साथ है, ये वक्त वक्त की बात है। प्यार के इस खेल में किस्मत आजमाई सबने, मगर कुछ बिछड़ गए कुछ या साथ हैं, ये वक्त वक्त की बात है। जिंदगी की खींचतान में, जिंदगी की खींचतान में सबने वफाएं की, मगर अपनी अपनी हिस्से की सभी वफा निभाते हैं हम आपसी संबंधों में। तो जिंदगी की खींचतान में सबने वफाएं की, मगर कुछ बेवफा हुए कुछ बेवफा हुए कुछ हमराज हैं, ये वक्त वक्त की बात है। कुछ बेवफा हुए कुछ हमराज हैं, ये वक्त वक्त की बात है। और अंतिम की दो पंक्तियां कि पास होकर भी जो दूर थे, पास होकर भी जो बहुत दूर थे, पास होकर भी जो बहुत दूर थे, दूर होकर भी बहुत पास हैं, ये वक्त वक्त की बात है। पास होकर भी बहुत दूर थे, पास होकर भी जो बहुत दूर थे, दूर होकर भी बहुत पास हैं, ये वक्त वक्त की बात है, ये वक्त वक्त की बात है। आप सभी सुधी श्रोताओं की श्रेष्ठ उपस्थिति रही आज। सभी को फिर से हार्दिक वंदन, अभिनंदन। और मैं फिर उसी मूड पे ख़त्म करना चाहता हूँ अपनी चार पंक्तियों से कि है षड्यंत्रों का खेल यहाँ। आज की दुनिया कैसी है? तो है षड्यंत्रों का खेल यहाँ, कैसे हो सत्य असत्य का मेल यहाँ। है षड्यंत्रों का खेल यहाँ, कैसे हो सत्य असत्य का मेल यहाँ। एक और सत्य है धर्म का संबल है, एक और सत्य है धर्म का संबल है। दुर्योधन का दंभ दानवीर का कवच कुंडल है, एक और गांडीव भीमसेन का बल है। दुस्साहस दुशासन का और शकुनी का छल है। एक और सत्य है धर्म का संबल है, दुर्योधन का दंभ दानवीर का कवच कुंडल है। एक और गांडीव भीमसेन का बल है, दुस्साहस दुशासन का और शकुनी का छल है। तो ऐसे ही दो धाराएं चलती हैं, एक तरफ सत्य होता है एक तरफ असत्य होता है, लेकिन इन सत्य असत्य तमाम दुविधाओं के बीच ब्रिज बना के, पुल बना के हमें ज़िंदगी की गाड़ी को आगे लेके जाना होता है, और हम सभी ज़िंदगी की गाड़ी को लेके आगे जाते हैं। तो
मैं एक बार सभी की श्रेष्ठ उपस्थिति मैं तेज़ी से बस एक बार नाम लेना चाहता हूं और हार्दिक आभार सबका। शुरू से जुड़े हुए हैं हमारे साथ आदरणीय ममता बरौट मैम, बहुत बहुत स्वागत, वंदन अभिनंदन मैम, हार्दिक आभार। चंदा जी जुड़ी हुई, हमारी अर्धांगिनी भी हैं, हमारी पत्नी हैं, तो वो भी लगातार जुड़ी हुई हैं। लक्ष्मीलाल बहुत बहुत आदरणीय स्वागत, वंदन अभिनंदन, आप लगातार जुड़ी हैं, हार्दिक आभार आपका। जिसान कुरैशी सर, बहुत बहुत हार्दिक आभार। सोनू कुमार सर, बहुत बहुत हार्दिक आभार। ऋषि श्रीवास्तवा निदा मैम, बहुत बहुत आभार आपका। सादर चरण स्पर्श विकास मिश्र सागर, हमारे प्रवक्ता पटल के, बहुत बहुत स्वागत, वंदन अभिनंदन, हार्दिक आभार। लक्ष्मी जी, सोनू जी, आदरणीय अंजनी द्विवेदी सर, हमारे संस्थापक, सभी जिनका भी नाम मैं भूल जाऊँ, वक्त बहुत हो गया है, तो सभी का हार्दिक आभार, हृदय तल से, हृदय की गहराइयों से हार्दिक आभार जी। इसी के साथ फिर अगले कार्यक्रम में मिलेंगे निश्चित रूप से। शुभ रात्रि, सभी अपनी ज़िंदगी में सफलता पाएं। नमस्कार, प्रणाम।